Hello everyone, welcome in my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today we will discuss about psychology. Here we will discuss child-centered and progressive education. It will help you in your seated exam KVS Estate Jupiter. So please watch the video till the end. If you have any suggestion related this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here we will cover all important point related with this chapter. So please watch the video till the end. लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा. पहले जो शिक्षा होती थी सिलेबस होता था टीचर सेंटर्ड होता था, यानी कि टीचर को ध्यान में रख के सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता था. जिस तरह की सुविधा टीचर को हो वैसा सिलेबस बनता था, जिससे कि बच्चों को बोलते थे टीचर क्या है, एक ज्ञान का भंडार है जो कि और जो चिल्ड्रन है वो एम्प्टी वेसल्स यानी कि खाली बर्तन है. इसमें टीचर कुछ मतलब बच्चों को ज्ञान देगा जिससे कि वो बच्चे ज्ञान ग्रहण करेंगे और अपने आप को डेवलपमेंट होगी चिल्ड्रन की और ग्रोथ होगी. लेकिन जो कुछ साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने ये बोला कि चिल्ड्रन क्या है, एम्प्टी वेसल्स नहीं है, ज्ञान उसमें बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान पहले से ही अंतर्निहित होता है. उससे केवल एक सुविधा देने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने ज्ञान का विकास, ज्ञान का निर्माण खुद कर सकें बच्चे. इसमें इन्होंने बोला टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर फॉर स्टूडेंट. टीचर क्या है, एक सुविधादाता है. टीचर मतलब बच्चों को वो इन्वायरमेंट, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा जिससे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकेंगे. जिस तरह से एक प्लांट को सॉइल है, मिनरल्स हैं और वाटर प्रोवाइड करते हैं हम लोग और प्लांट खुद ग्रोथ करता है, उसी तरह से टीचर क्या करेंगे, बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे जिससे कि और उनको गाइड करेंगे जिससे कि बच्चे अपने आप ग्रोथ कर सकें और ज्ञान को ग्रहण कर सकें. नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन. चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच थी उसमें किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया देख लेते हैं. फोकस ऑन चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस. यहाँ पर बोला गया कि जो बच्चे की चिल्ड्रन की करंट लाइफ से रिलेट करता हुआ सिलेबस होना चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस से रिलेट करता हुआ सिलेबस ऐसा होना चाहिए. जैसे कि अगर किसी बच्चे को आपको पेन के बारे में पढ़ाना है तो आप इस पेन को दिखाकर पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, उससे रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो बच्चे उस चीज़ के बारे में, इस पेन के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे. नेक्स्ट इज़ पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी कि चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को डिज़ाइन होना है कि उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसमें हों. चिल्ड्रन का जो हो मतलब एक सर्वांगीण विकास यानी कि सभी चीज़ों में विकास हो सके. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल्स. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं टीचर्स की, उनकी जो जिस चीज़ में वो बेहतर हों उस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराएं कि वो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ. नेक्स्ट इज़ सपोर्ट द चॉइस ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे हैं पहले क्या होता था कि टीचर सेंटर्ड होता था तो बच्चों को बोल दिया जाता था ये चीज़ आपको पढ़ के ही आनी है. लेकिन अब क्या है, चिल्ड्रन के पास चॉइसेस हैं कि अगर उसे नहीं आ रहा है तो वो किन किन चीज़ों के माध्यम से टीचर्स उन्हें सिखा सकते हैं, कितना बेहतर सिखा सकते हैं. इमेज दिखा के किसी बच्चे को समझाना या उसकी रियल इमेज दिखाना या उसे डायग्राम वे में समझाना, ये सारे चॉइसेस हैं बच्चों की तरह से. बच्चों की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सिलेबस को डिज़ाइन किया जाएगा. नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन. जो बच्चा है क्या है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, उससे डेवलप करें. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड इनेट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग. इसी में बोला गया चिल्ड्रन जो है बहुत ही जिज्ञासु हैं, क्रिएटिव हैं, उनमें जन्मजात एबिलिटी योग्यता है, वो सीख सकते हैं, जन्मजात उनके अंदर सीखने की योग्यता है और वो अगर उन्हें खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो वो जल्दी अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स, यानी कि क्या क्या विशेषताएं थी प्रगतिशील स्कूल की. लर्निंग बाय डूइंग, ये स्कूल जो करके सीखने के यानी कि एक्सपेरिमेंट पर जोर देता है कि बच्चा करके सीखे, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बच्चा जल्दी सीखेगा. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें तो उससे उनकी
वितर्क क्षमता भी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। अगर वो किसी स्किल्स को सीख रहे हैं, समाज से किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो उनकी लाइफ टाइम की लर्निंग होगी, माने जीवन पर्यंत चलेगी। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, यानी कि अगर वो बच्चा कोई समूह में काम करना यानी ग्रुप में काम करना सीख रहा है या कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी, उनकी समाज में रहने की तौर तरीक़ों की वो भी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट इज़ डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबी भाषा को इन्होंने डी एम्फेसाइज़ किया, यानी कि इसे डिस्कार्ड किया, किताबी भाषाओं को अवॉइड किया यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ जॉन डेवी, ये क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, आइए देख लेते हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये मतलब प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे, कह सकते हैं। डिवे एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशन इन क्लासरूम, यानी कि इन्होंने बोला कि बच्चों को हर तरह का डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चों को हर तरह का अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी बात को क्लास में रख सकें। ये एक प्रैग्मेटिस्ट थे, यानी कि प्रयोजनवाद से रिलेटेड, यानी कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने चिल्ड्रन के करके सीखने को ज़्यादा फोकस किया है। बच्चे खुद के एक्सपीरियंस करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, इन्होंने बोला। दीज प्रिंसिपल्स वर ड्रॉ फ्रॉम द वर्क ऑफ फॉरवेल एंड पेस्टोलॉजी, ये जो प्रिंसिपल है इस पर फॉरवेल और पेस्टोलॉजी ने भी वर्क किया। अ चाइल्ड हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, यानी कि चाइल्ड का खुद का दिमाग होता है, खुद का हार्ट, खुद की फीलिंग्स होती हैं, जिससे कि वो अपने आप से एक्सपीरियंस करके सीख सकता है, एक्सपीरियंस लेके अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, ये जो अप्रोच है टीचर सेंटर से शिफ्ट होकर लर्नर सेंट्रिक, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ना बजाय इसके कि टीचर को ध्यान में रखते हुए ना हो सिलेबस, बच्चों को, चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को डिज़ाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।